नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है कुणाल। जब भी जो भी रोल निभाते हैं आशी होती है, यू आरस है। आई डोंट नो अगर मैं करता हूँ या हो जाता है, मगर रियल लाइफ में आई वुड से आई ट्राई टू बी फनी। एक जमाना था जब मेरी बीवी मुझे बहुत फनी मानती थी। अब तो शायद वो जमाना निकल गया है, अब तो ऑल दैट टाइम हैज पास। मगर बट लकीली पीपल स्टिल फाइंड मी फनी, सो दैट्स ओके। दैट्स नाइस। लेकिन अब आधा इश्क का जो ट्रेलर मैं देख रही हूँ, उसमें ना बहुत इतनी सी झलक दिखाई है जिसे देख के मेरा पेट जी। नहीं भरता है। तो आप ही बता दो क्या कर रहे हो। तो आधा इश्क एक कहानी है। अपना रोमा इज द सेंट्रल सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इन द स्टोरी, और एंड शी हैज अ लव इंटरेस्ट साहिर। मगर क्या है कि हमारी शादी हो चुकी है। मी एंड रोमा गॉट मैरिड जब हम बहुत ही यंग थे, मतलब 20-22 साल में शायद शादी हो गई होगी। और मगर बहुत ही जल्द उसमें प्रॉब्लम्स उभरते आए, एंड आई थिंक कि very soon their marriage went south, and I don't think much of that marriage survived. मगर क्या है कि अब जब हम उन्हें देखते हैं तो इस कैरेक्टर में, मेरे कैरेक्टर में, मिलिंद है नाम उसका, बहुत सारा रिमोर्स है, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस हैं, बहुत सारा बैगेज है अपनी पास्ट रिलेशनशिप को लेके रोमा के साथ। और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जो भी लोग उसकी दुनिया में है उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आई थिंक कि दैट इज द होल दिस थिंग ऑफ मिलिंद। माय कैरेक्टर इज बेसिकली कि जो भी लोग उसके आसपास हैं, they're all sort of unfulfilled, whether it is Roma's relationship with Sahir, my even Roma's relationship with her daughter, my relationship with my new girlfriend. Everything is sort of in a rocky kind of place, बहुत ही आधा अधूरा रह गया है। So I think that's why आधा इश्क, and आधा इश्क is not only the story of this one romance जो अधूरा रह गया, मगर हर एक रोमांस को अगर आप लेंगे तो हर एक में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, एंड आई थिंक दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्टोरी। बट मेरे लिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक अलग ही रोल है मेरे लिए। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन। या एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि एकदम अलग सा, एकदम ऐसा थोड़ा सा ग्रे शेड। जितना आप बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, मे भी कुछ और अलग दिखाई दे मुझे। नहीं नहीं, अभी तक बिल्कुल जितना सही है, ग्रेश ही। नहीं, ग्रेश ही है। एब्सोल्युटली राइट। सो जो ग्रे शेड है, उसे एक्सेप्ट करने के पहले कुछ सोचा, टेंशन हुआ? बिकॉज आपकी ना एक इमेज होती है जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं, एक्चुअली वो इमेज को तोड़ना ही अपना काम है। वो इमेज को मतलब उस इमेज को सहज के रखने की कोई फायदा नहीं है, मगर दीज इमेजेस आर मेड टू डिस्ट्रॉय ओनली एंड रीइन्वेंट योरसेल्फ, अनलेस यू आर एबल टू डू दैट, अनलेस यू आर एबल टू से कि एक्चुअली मैं एक एक्टर हूँ, और अगर मुझे बस कॉमेडी करना है तो फिर वो भी एक जिंदगी हो सकती है, और अगर मुझे और कुछ भी करना है, ड्रामा करना है, रोमांस करना है, एक्शन करना है, हॉरर करना है, तो फिर the onus is not only on producers and directors but also on myself to accept those challenges. और जब भी वो चैलेंज, जब भी वो मौका सामने मतलब आ गया है, तो फिर क्यों उसे why are you trying to say no to it? Because it is an opportunity to explore a different side of my performance, of my sort of capability, and और मेरे लिए ये बहुत ही नर्व रैकिंग था कि फॉर वंस आई एम नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर जो लोगों को पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग उसे चाहते हैं या लोग उसे आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो लाइकेबल है। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही वार्म या स्वीट या ऐसा कुछ कैरेक्टर नहीं है। ही इज अ कैरेक्टर हु लोगों को शायद उस कैरेक्टर से नफरत भी हो, मगर वो स्टोरी के हिसाब से वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग have a certain reaction to him. So whether you like him or don't like him, it is important to make him interesting and his story interesting. तो वो एक चैलेंज है मेरे लिए, एंड आई थिंक कि जनरली वो कॉमेडी का क्रच अगर आप पकड़ते हो, क्योंकि क्या है कि लोगों तो आप हंसा सकते हो, मगर क्या है कि उनको हंसाने से यू गेट देम ऑन टू योर साइड।
you get them onto your side by saying कि अच्छा अभी आप मेरे तरफ आ गए ना, आपने I made you laugh ना, अभी आप मेरे साथ हो, तो वो बहुत आसान होता है. मगर if you if you're playing someone who doesn't have that crutch of comedy, वो एक मतलब एक लिटरली एक क्रच होता है कि भाई मैंने आपको हंसाया है, अभी तो मेरे साथ रहो. मगर यहाँ पे वो क्रच नहीं है, यहाँ पे बस यही है कि मैं आपको रुला भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, बट आई एम नॉट लाइकेबल. तो बट एम आई इंटरेस्टिंग. तो वो इंटरेस्ट वाली बात वो मेरे लिए चैलेंजिंग है, एंड दैट इज द न्यू चैलेंज दैट आई थिंक वाज इंटरेस्टिंग टू मी, एंड दैट्स व्हाई आई टुक ऑन दिस रोल. आई एम श्योर. अच्छा, आप ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको पूरा फैमिली लगता है. आपके वाइफ, शी इज इनटू आर्ट, पॉटरी मेकिंग. देन फैमिली में तो बड़े बड़े लोग और भी हैं जो पैरेलली आप सभी लोग अपना करियर अलग अलग तरीके से बनाते हैं. आपकी मम्मा भी बड़े इंटरेस्टिंग लगी है मुझे. वो तो मिस इंडिया भी रह चुके. यू टेल मी समथिंग अबाउट हर एंड हाउ डज शी रिएक्ट व्हेन पीपल लव यू सो मच. और क्या उनको डर लग रहा है कि इस बार पीपल आपको नहीं भी पसंद करते हैं? नहीं, एक्चुअली शी डजंट नो मच अबाउट दिस रोल. उनको पता है कि कुछ और है, कुछ कॉमेडी जोन में नहीं है. तो शी इज मोर देन हैप्पी टू सी मी इन डिफरेंट रोल्स, एंड शी इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड यू नो, राइट फ्रॉम Shanti to Vidya to myself, Siddharth, Aditya. I mean, all of us are trying our best to do whatever, you know, in our respective way and field, and she's just immensely proud. So with her, I think she also has very high standards, ना, but let me tell you, और वो बहुत openly बोल देती है कि अगर पसंद नहीं आया तो सामने से बोल देती है. ऐसा नहीं है कि बेटा है या ये है वो नहीं, मुझे I didn't like it, कि straight off, you know, so there's no filter over there. वहाँ पे कोई, and you're just thinking कि at least something, कुछ तो अच्छा, didn't work, ऐसा. सीधे या तो पास होते हैं, नो ग्रेस मार्क्स फ्रॉम मम्मा साइड. No grace marks for trying is not there. लवली. इसका शूट मैंने, जब मैं दूसरे कलाकारों से बात कर रही थी, तो मैंने सुना कि बड़े -डिग्री में शूट हुआ. आपका कहीं आपको भी जाना पड़ा, या आपका एक थोड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में शूट किया गया? नहीं, मुझे भी जाना पड़ा, मगर my dog is barking. तो नहीं, मुझे भी जाना पड़ा, मगर क्या है कि उनको ना बर्फ में रोमांस करना है, तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट. बट लाइक यू नो, आई थिंक कि वो बहुत ही अलग लेवल का चैलेंज है. वो एक तो बर्फ में एक्शन करना, और दूसरी बात ये बर्फ में मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के रोमांस करना, ये तो मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट. आप बच गए. मैं तो बच गया, क्योंकि मैंने जो है ना, हमारे लोकेशंस भी पे बर्फ नहीं थे, मगर मैंने अपना कमरा बिल्कुल लोकेशन में ही ले लिया. तो आई वॉज लिविंग ओवर देयर, और मुझे बस 15 कदम चल के वहीं पे शूटिंग करनी पड़ी. तो आई वॉज लाइक, मैं तो रेडी हूँ, दरवाजा खोल के बस वहीं पे खड़ा रहना है और वहीं पे शॉट लेने वाले हैं. तो इट वॉज मच बेटर फॉर मी. इतना मुझे स्मार्ट बॉय, आई मस्ट से स्मार्ट बॉय. वेरी स्मार्ट. तो बर्फ में क्या है ना कि 1-2 दिन के लिए बहुत मजा आता है, मतलब यू एंजॉय इट, यू लव द स्नो, कि हाँ स्नो में खेल रहे हैं. 6th डे, 7th डे, 8th डे ना, तब जाके, और जब वहां पे काम करना, और हमें तो वैसे भी हमारे लिए तो आसान है, बिकॉज वी हैव दिस थिंग, और कोई मतलब असिस्टेंट भी है, कोई है हेल्प करने के लिए. वहां के जो द क्रू ओवर देयर, उनको लाइट उठानी पड़ती है रात को, मतलब स्नोफॉल हो रही है, उनको पैकअप करके निकलना है, इतना मतलब 3 फुट स्नो में उनको चल के जाना है लाइट्स के साथ, वो सब बहुत मुश्किल है. तो एक्टर्स के लिए तो फिर भी ठीक है, मगर क्रू के लिए इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो रोमांस तो शूट करे, मगर ऐसे लग रहा था जैसे एक्शन फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक्शन ही था ना. हम मतलब क्रू के लिए तो एक्शन ही है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, लाइट तो वहीं पे लगानी पड़ती है. आप कुछ भी शूट करो, आप रोमांस शूट करो या एक्शन शूट करो, काम तो वही कर रहे हैं. तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन द. अच्छा, आपको टेलीविजन पर देखा, आपको थिएटर पर देखा, आपको सिनेमा में देखा, अब आपको वेब सीरीज में देख रहे हैं. इतने सारे ट्रांजिशन लेते लेते कुणाल में कितना चेंज आया?
चेंज यही है कि हर एक मीडियम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो थिएटर में जो और आप सीखते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि वो ऑफ कोर्स यू कीप लर्निंग, बट जो भी एक्सपीरियंसेस हैं थिएटर से लेके फिल्म मेकिंग से लेके टेलीविजन, I think everyone has taught me something, and hopefully वो सारे जो skills हैं, that's what builds up a full sort of your skill set, you know. तो I think that I've been lucky enough to work across these mediums. मैंने पॉडकास्ट भी की है, रेडियो प्लेस भी की हैं, तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़कर दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ where you stand with your craft at that moment. And I think that the only way to do it is to keep doing different things, keep doing different forms. So I would love to do animated films. I would love to do, more podcasts, radio. I mean, all these things are very interesting because with each one of these things, you get to learn some new skills, and that ultimately shows in your work. That ultimately shows in whatever you do. So it's all about learning constantly and trying to evolve. Yeah. श्योर। तो कुछ और है जिसका सपना है कुणाल को कि अरे अभी ये बच्चा है और 2-3 चीजें ये बच्ची हैं जो मुझे अभी और करना है, कुछ ऐसा शेयर कीजिए। मुझे और डायरेक्शन करना है। मैंने हालांकि एक फिल्म डायरेक्ट की थी 2009 में, मगर उसके बाद मुझे एक्टिंग के मौके मुझे ज्यादा मिल गए, तो डायरेक्शन ने एक बैक सीट ले लिया। मगर अभी आगे जाके मुझे और डायरेक्शन करना है फॉर श्योर, बिकॉज आई थिंक अलग-अलग कहानियां, to express yourself in different ways, it would be nice to work with, other actors. एक एक्टर का यही प्रॉब्लम है कि बस मेरा फेस इतना ही है और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने ही है, उससे ज्यादा तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो ही नहीं सकते हैं। मगर अलग-अलग लोग अलग-अलग दुनिया से आते हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनको यूज करना और एक कहानी बनाना, दैट इज रियली समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। So yeah, so acting is lovely, but it is also limiting in a sense, whereas direction is not. Yeah. Very nice. And what else? कुछ और टेलीविजन कर रहे हैं, कुछ और पॉडकास्ट्स कर रहे हैं या फिल्म्स? I finished another web series जिसकी तीसरी सीजन अभी हो रही है। तो basically 2 more OTT shows. I can't reveal the name because उनको अपना announcement करना है या launch करना है। और 2 other OTT shows that will be out later this year. Lovely. चलिए फिर तो मैं भी I'm crossing my fingers कि उन वेब सीरीज के दौरान भी आपसे ऐसे इंटरव्यू होते रहे, and all the best for आधा इश्क। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।